हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति का आधार कार्ड आप घर से बैठे बैठे कैसे बनवा सकते हैं या उसमें कुछ अपडेशन वगैरह करना है, जैसे कि नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, एड्रेस हो गया, या किसी प्रकार के अगर आपके आधार कार्ड में त्रुटि है तो आप घर से बैठे बैठे कैसे ऑनलाइन उसको सुधार करवा सकते हैं। टोटल इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके साथ ही साथ इसके लिए कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, कैसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, कैसे नियरेस्ट आधार सेंटर को सिलेक्शन कर सकते हैं। टोटल इस वीडियो में एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ एकदम आसान तरीका में हम आपको बताने वाले, तो वीडियो को थोड़ा सा भी मिस नहीं कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो भाई को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने परिजनों में शेयर भी कर दीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड किसी प्रकार की अगर आपको समस्या होती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे सुझाव ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कैसे आप नया आधार कार्ड बनवा सकते हैं घर से बैठे बैठे, और चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों आधार कार्ड बिना लाइन में लगे बनवाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना। मैं फिलहाल अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे सर्च करना है UIDAI, ठीक है ना दोस्तों। जैसे UIDAI सर्च कीजिएगा, यहाँ पे एक वेबसाइट आएगी UIDAI का, यहाँ पे आप देख सकते हैं uidi.gov.in। इस वाले वेबसाइट को आपको सिंपली ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे लैंग्वेज प्रेफरेंस पूछा जा रहा है, जो भी आपका लैंग्वेज में जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल होगा उस लैंग्वेज को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मेरा इंग्लिश है तो मैं इंग्लिश को सिलेक्शन कर लेता हूँ। लैंग्वेज सिलेक्शन होने के बाद वेबसाइट का डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आप एक एडवर्टाइजमेंट मिलेगा डॉक्यूमेंट अपलोड का, सिंपली इस एडवर्टाइजमेंट को क्लोज कर देना और नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एक गेट आधार वाले कॉलम में एक आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा बुक एंड अपॉइंटमेंट, ठीक है ना दोस्तों। सिंपली बुक एंड अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करके इसके वेबसाइट पे आपको चले जाना है। दोस्तों इस वेबसाइट को खोजने में किसी प्रकार की अगर आपको कठिनाई होती है या परेशानी होती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बुक एंड अपॉइंटमेंट के थ्रू आप किस किस प्रकार के सर्विस का आप लाभ ले सकते हैं और किस किस प्रकार के सर्विस का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं हम बता दें। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे फ्रेश आधार इनरोलमेंट, यानी कि देखिए जिसका कभी भी आधार कार्ड नहीं बना है, आपके घर में बुजुर्ग है, बच्चा है या आपका खुद का है, अगर मान लीजिए अभी कभी भी भविष्य में आपका आधार कार्ड नहीं बना हुआ है, ठीक है ना, तो आप यहाँ से आप फ्रेश आधार इनरोलमेंट के लिए भी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। उसके अलावा अगर मान लीजिए आपका पास पहले से आधार कार्ड अवेलेबल है तो उसमें नेम अपडेट भी करा सकते हैं, साथ साथ एड्रेस अपडेट करा सकते हैं, मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते हैं, ईमेल ID अपडेट करा सकते हैं। मान लीजिए किसी कारण बस आपका अगर डेट ऑफ बर्थ में इशू है या गलती है डेट ऑफ बर्थ, तो अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग या डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे करेक्शन करवा सकते हैं। उसके अलावा जेंडर अपडेट करा सकते हैं। उसके अलावा आपका अगर मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए किसी आदमी का होता है बहुत पहले आधार कार्ड बना हुआ है, उनका अगर मान लीजिए सियाना हो गए हुए हैं, यानी कि 18+ उनका एज हो गया, तो उनका बायोमेट्रिक वगैरह नहीं लेता और फोटो वगैरह पुराना है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए अब बायोमेट्रिक, फोटो प्लस फिंगरप्रिंट प्लस IRS, यानी कि आंख का जो पुतली होता है वो सब भी, मतलब तीनों चीज को भी अपडेट आप यहाँ से करा सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक को। यहाँ से सिंपली आपको यहाँ पे एक ऑप्शन है आपको बुक एंड अपॉइंटमेंट एंड UID रन आधार सेवा केंद्र, ठीक है ना। इसके करने का मतलब जो अभी करेंट में जो भी आधार सेंटर हमारे एरिया में चल रहा है उसी आधार कार्ड सेंटर का हम लोग को सिलेक्शन करना है। सिंपली यहाँ से पूछा जाए सेलेक्ट सिटी एंड लोकेशन, सिंपली आपका जो भी यहाँ से होगा, जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे स्टेट बाय स्टेट नहीं है सीधा, जैसे कि मतलब दिल्ली के है तो दिल्ली, यहाँ पे न्यू दिल्ली सेलेक्ट करना है, अगर बेंगलोर के है तो बेंगलोर सेलेक्ट करना है, अहमदाबाद है तो अहमदाबाद सेलेक्ट करना है, अगर बिहार का है तो बिहार का हेड ऑफिस जो भी होता है आधार सेंटर का ये पटना होता है, तो मैं यहाँ से मेरा बिहार का है तो देख सकते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट नेम नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पटना न्यू डाक बंगला रोड, ठीक है ना। सिंपली हम यहाँ पे इसको सिलेक्शन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है दोस्तों प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट, सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे फी की बात कर लेते हैं, किस चीज में आपको कितना पैसा देना पड़ेगा आधार कार्ड सेंटर जाने के बाद। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंडेटरी आधार इनरोलमेंट और न्यू आधार, ठीक है ना। अगर मान लीजिए किसी भी एज के आप पर्सन है, व्यक्ति है, तो अगर मान लीजिए आप नया आधार कार्ड बनवाते हैं तो उसमें आपको सरकारी रुपया 0 रुपया दे, यानी कि 1 रुपया भी आपका खर्चा नहीं होगा, ये फ्री में आपका नया आधार कार्ड बन जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अगर उसके अलावा अगर आप यहाँ पे अगर मान लीजिए कुछ अपडेट कराते हैं, जैसे कि मान लीजिए 5 से 7 साल के बच्चा का आधार कार्ड बनवाते हैं तो वो भी फ्री में बनेगा। उसके अलावा 7 से 15 साल के बच्चा का अगर मान लीजिए आधार कार्ड बनवाते हैं, ठीक है ना, या बायोमेट्रिक अपडेट करवाते हैं तो इसमें आपको 100 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। उसके अलावा 15 से 17 साल का बच्चा का फ्री में होगा आपका बायोमेट्रिक अपडेट, साथ साथ मतलब आपका ये जो मतलब आधार कार्ड नया बनवाइएगा वो चीज़, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पे पूछा जा रहा है 17 ईयर से ऊपर का जो भी आपके मतलब कैंडिडेट होंगे जिनका आप आधार कार्ड बनवाइएगा या उसमें कुछ अपडेशन वगैरह कराइएगा तो उसमें आपको 100 रुपये का चार्ज यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में नीचे दिया हुआ है कि किस काम के लिए कितना आपको चार्ज देना पड़ेगा, जैसे कि बायोमेट्रिक अपडेट विदाउट डेमोग्राफिक अपडेट। इसके करने का मतलब मान लीजिए अगर आप बायोमेट्रिक सिर्फ अपडेट कराते हैं जिसमें आपका फोटो वगैरह और
आँख का पुतली वगैरह चेंज होता है तो उसमें आपको 100 रुपया देना पड़ेगा, और सिर्फ बायोमेट्रिक अपडेट का, ठीक है ना। अगर उसके अलावा अगर मान लीजिए कोई आप मान लीजिए मतलब डेट ऑफ बर्थ करेक्शन कराते हैं, डेमोग्राफिक में डेट ऑफ बर्थ आता है, आधार मतलब एड्रेस आता है, जेंडर आता है, ठीक है, नेम आता है, ये सब वगैरह जो होता है ना डेमोग्राफिक में आता है। तो विदाउट डेमोग्राफिक अगर सिर्फ आपको बायोमेट्रिक अपडेट का 100 रुपया देना पड़ेगा। उसके अलावा अगर मान लीजिए कोई डेमोग्राफिक अपडेट कराते हैं, जैसे कि नेम चेंज कराते हैं या नेम में कुछ करेक्शन कराते हैं या एड्रेस में कुछ चेंजेस कराते हैं, या मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ में कुछ गलती है तो उसको सुधारवाते हैं, या जेंडर चेंज करते हैं, तो आपको यहाँ पे 50 रुपया फी देना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे मान लीजिए अगर मान लीजिए आधार कार्ड आपका खो गया है तो कलर प्रिंट आउट A4 साइज पे अगर करवाते हैं तो आपको 30 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। उसके अलावा मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट अपडेट कराते हैं उसमें, ठीक है ना, तो उसमें भी आपको 50 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा मान लीजिए आपके घर में किसी प्रकार की किसी भी व्यक्ति को परेशानी है और जिनका आधार कार्ड नहीं बना या कुछ उसमें अपडेशन कराना है, तो अगर मान लीजिए होम सर्विस चार्ज, ठीक है ना, अगर मान लीजिए घर पे बुलाकर जो भी आधार सेंटर के एजेंट होते हैं उनको अगर घर पे बुलाते हैं होम सर्विस के लिए, माने वो घर पे आके आपका काम करेगा, नया आधार कार्ड बनाना हो या अपडेशन वगैरह करना हो, तो स्पेशल एक आदमी का आपको 700 रुपये यहाँ पे करना पड़ेगा। तो आपका घर से बैठे बैठे आपका आधार कार्ड इजिली तरीका से बन जाएगा। तो आप अपने केस में देख लीजिएगा आपको जैसे सूटेबल लगे। उसके अलावा चलिए यहाँ पे हम बताते हैं कि आप कैसे इसके लिए अप्लाई आप कर सकते हैं, आधार कार्ड नया बनाने के लिए या एड्रेस सुधारने के लिए या डेट ऑफ बर्थ सुधारने के लिए या जेंडर या नाम, जो भी कुछ डेमोग्राफिक डाटा अपडेट है या बायोमेट्रिक डाटा अपडेट है या न्यू आधार इनरोलमेंट से रिलेटेड बात है, वो कैसे आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों टोटल 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन है आधार अपडेट। आधार अपडेट में कौन कौन लोग आ जाएंगे, जिनका पहले से आधार कार्ड बना हुआ है, उसमें डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, जेंडर चेंज करना है या नाम चेंज करना है, किसी प्रकार की मान लीजिए कोई डिटेल में गड़बड़ी है जिसको डेमोग्राफिक डाटा बोलते हैं उसमें कुछ चेंज करना है, तो यहाँ पे आपको आधार अपडेट वाले ऑप्शन का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा मान लीजिए किसी का मान लीजिए आधार कार्ड जिनका नहीं बना हुआ उनको क्या करना है, न्यू आधार के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ठीक है ना दोस्तों। फिलहाल हम आपको नया आधार कार्ड कैसे बनवा सकते हैं, ठीक है ना, घर से, उसके लिए हम बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे न्यू आधार के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है। सिंपली जो भी आप मोबाइल नंबर इसमें दीजिएगा वही आपके आधार कार्ड जब अगर बन के आएगा उसमें आपका रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो वही नंबर दीजिएगा जो आपके नंबर जो भी आपके पास रेगुलर रहता है, ठीक है ना, और उसका उपयोग आप करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड पूछा जा रहा है, जो भी यहाँ पे कैप्चा कोड यहाँ पे दिया हुआ है सिंपली यहाँ पे कैप्चा कोड को डाल दीजिएगा। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन है जनरेट OTP, सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही जनरेट OTP के ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा, आपके जो भी आप इसमें मोबाइल नंबर टाइप किए हुएगा उस मोबाइल नंबर पे आपको 6 डिजिट का OTP चला गया होगा, उस OTP को यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद सिंपली आपको वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही वेरीफाई OTP कीजिएगा यहाँ पे आपको एक फॉर्म खुल के आ जाएगा जिसमें अपार्टमेंट डिटेल में आपका 4 स्टेप में वो फॉर्म कंप्लीट होगा। फर्स्ट है अपार्टमेंट डिटेल, उसके बाद पर्सन डिटेल, उसके बाद टाइम एंड स्लॉट डिटेल, उसके बाद अपार्टमेंट डिटेल, ठीक है ना दोस्तों। सिंपली आपको क्या करना है हम आपको बता देते हैं। यहाँ से आपके पूछा जा रहा है रेसिडेंट टाइप, यानी कि मान लीजिए अगर आप इंडिया के निवासी है तो आप रेसिडेंट नेशनलिटी नेशनल वाले पे क्लिक कीजिए। अगर इंडिया के अगर बाहर से कहीं है, ठीक है ना, NRI से आप आते हैं नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया में, तो आप यहाँ से आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कहीं फॉरेन देश से अगर आप आए हुए हैं तो आप इसका फॉरेन का सिलेक्शन कर सकते हैं। सिंपली हमारा मतलब हम इंडिया से बिलोंग करते थे, रेसिडेंट नेशनल वाले ऑप्शन पे रहने देते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा पूछा जा रहा है एप्लीकेशन वेरिफिकेशन टाइप, मान लीजिए अगर आप आधार कार्ड बनवाते हैं तो किस टाइप का आप डॉक्यूमेंट दीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ से आपका डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है, मान लीजिए HOF, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे इसका सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका स्टेट पूछा जा रहा है, जो भी आपका स्टेट होगा सिंपली बिहार के ऑप्शन मतलब जो भी आपका स्टेट होगा अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। लमसम लमसम देख सकते हैं यहाँ पे टोटल स्टेट है, ये सभी स्टेटों में मतलब सर्विस लाइव कर दी गई है। उसके बाद यहाँ पे अपना स्टेट को सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका जो भी नियरेस्ट सिटी होगा यहाँ पे आपका आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे सिटी है जिसका नाम अभी इसमें अपडेट नहीं है, वहाँ पे सर्विस एक्टिवेट नहीं है तो उस सिटी या उस जिले का नाम यहाँ पे प्रदर्शित नहीं होगा, ठीक है ना दोस्तों। इसमें जितने भी जिले शो करेंगे सिर्फ वहाँ तक ही ये सर्विस मतलब कंफर्टेबल है, वहाँ तक ही सर्विस का लाभ उठाया जा सकता है। तो मेरा मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है तो मैं सिंपली मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से पूछा जाए आधार सेवा केंद्र, जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट में आधार सेवा केंद्र होंगे सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग उसका सिलेक्शन कर लीजिएगा, जिस मतलब जो भी आपका नियरेस्ट पड़ेगा उसका, ठीक है ना। उसके बाद आधार सेंटर का सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से पूछा जाए डेट ऑफ बर्थ, जो भी आप अपना डेट ऑफ बर्थ रखना चाहते हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ मतलब जन्म प्रमाण पत्र या मैट्रिक के मार्कशीट वगैरह जो भी डिटेल इसमें डॉक्यूमेंट लगाइएगा डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ पे, उस पर जो भी आपका मतलब डेट ऑफ बर्थ होगा उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे टाइप कर देना है, ठीक है ना दोस्तों। डेट ऑफ बर्थ टाइप करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे एक नेक्स्ट का ऑप्शन है, इसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे पूछा जा रहा है फुल नेम। दोस्तों जो भी आपका फुल नेम होगा यहाँ पे आप अपना टाइप कर दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए किसी का नाम है रंजन कुमार, तो हम आपको बता देते हैं डेमो कुमार करके, यहाँ पे आप इस प्रकार से डेमो कुमार लिख सकते हैं।
उसके अलावा यहाँ से आपसे पूछा आपका डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर पूछा जा रहा है, अगर किसी महिला का बना रहा है तो फीमेल सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर किसी पुरुष का बना रहा है तो मेल सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद पूछा रहा है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, ठीक है ना दोस्तों। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा, आप क्या प्रूफ लगाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे तो दोस्तों देखिए 2-3 डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, हम बारी बारी से आपको डॉक्यूमेंट का लिस्ट बता दें। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना, बर्थ सर्टिफिकेट इशू बाय ऑथोराइज अथॉरिटी द रिप्रेजेंटेटिव स्टेट। मान लीजिए अगर आप जहाँ पे निवास करते हैं, जहाँ पे आप रहते हैं, उनके उसी राज्य से मतलब आपका मतलब डेट ऑफ बर्थ इशू होना चाहिए, ठीक है ना, अथॉरिटी उसी स्टेट के अंदर में होना चाहिए। अगर जन्म प्रमाण पत्र आप लगा रहे हैं मतलब डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए, तो आप बर्थ सर्टिफिकेट का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके अलावा आप नीचे आपको और सारे दिया हुआ है इसमें डॉक्यूमेंट, जैसे पेंशन फोटोधारी मतलब फाइटर मतलब फोटो आइडेंटिटी कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर इशू वगैरह अगर आपके पास है तो उसको भी लगा सकते हैं। उसके अलावा नीचे इसको डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे पूछा जा रहा है सर्विस फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, ठीक है ना दोस्तों। इस प्रकार का भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो लगा सकते हैं। मेरे पास फिलहाल मेरा डेट ऑफ बर्थ है तो मैं यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट का सिलेक्शन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है, एक ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों, सर्टिफिकेट विल बी वैलिडेट ओनली UID स्टैंडर्ड टेम्पलेट, ठीक है ना दोस्तों। सिंपली आपको इस पहले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा आपको एक PDF फॉर्मेट में यहाँ पे एक PDF डाउनलोड होकर आ जाएगी। हम PDF को ओपन करके आपको बता देते हैं कि इसमें क्या होता है। देखिए ये जो फॉर्म आपको डाउनलोड होकर आई है PDF, इस PDF को आपको जो इसमें ऑनलाइन में आप डिटेल भर रहे हैं सिंपली आपको कलम से इस सबको भर लेना है। उसके अलावा मान लीजिए अगर मान लीजिए बिहार भारत के निवासी तो यहाँ पे रेसिडेंट वाले पे टिक कीजिएगा। उसके बाद नया आधार कार्ड अगर आवेदन करें नया आधार कार्ड बनवाने के लिए तो न्यू इनरोलमेंट का ऑप्शन का सिलेक्शन कीजिएगा। उसके अलावा मान लीजिए अगर कुछ उसमें अपडेशन करा रहे हैं, बायोमेट्रिक, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह कुछ भी अगर आप चेंजेस करा रहे हैं तो अपडेट रिक्वेस्ट में, यानी कि आपके पास पहले से आधार है तो आप अपडेट रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन में यहाँ पे चेकबॉक्स कीजिएगा। उसके अलावा नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो इसमें एड्रेस वगैरह फिल करने के बाद यहाँ पे आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो लगा देना है, आपका डेट ऑफ बर्थ लिख देना है, जो भी पिन कोड होगा उसको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है सर्टिफायर डिटेल, ठीक है ना। सर्टिफायर में यहाँ पे बहुत प्रकार के यहाँ पे डिटेल आ जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5-6 दिया हुआ है। गैजेट ऑफिसर ग्रुप A का भी ले सकते हैं। विलेज पंचायत का जो हमारे मुखिया होते हैं, हेड होते हैं, उनका भी यहाँ पे सिग्नेचर करवा सकते हैं इस वाले कॉलम में और इसमें चेकबॉक्स कर सकते हैं। इस प्रकार से अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, बहुत सारे डिटेल है इसमें आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं एक यहाँ पे नमूना भी दिया हुआ है UID के साइट पे ही। इस प्रकार से आप इसको भर सकते हैं, देख सकते हैं किस प्रकार से आपको साइन मोहर वगैरह कराना है। टोटल यहाँ पे डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। इसका आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस PDF का, चाहे तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं या आप सिंपली यहाँ से क्लिक हियर पे क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ तक तो समझने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। अगर आप चाहते हैं ईमेल ID देना मोबाइल नंबर के अलावा अपने आधार कार्ड में, तो ईमेल ID का भी यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं और ईमेल ID इसमें टाइप कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो आपसे पूछा जा रहा है हेड ऑफ फैमिली, ठीक है ना। देखिए किसी भी आदमी का अगर आप आधार कार्ड बनवाते हैं तो वो बिना प्रूफ का बनता नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले उसके बाद लीगल प्रूफ होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ। ऐसा नहीं है कि अगर डुप्लीकेट वगैरह आप कहीं से बनवा लीजिएगा तो आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको ओरिजिनल इशू होना चाहिए ग्राम पंचायत से या जिला से, अगर माने जहाँ से भी आपका बना हो वहाँ से ओरिजिनल इशू होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपका आधार कार्ड बनता है तो उसमें आपका जो भी रिलेटिव होते हैं, आप मान लीजिए यहाँ पे रिलेशन टाइप में आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका फादर हो गया, या मान लीजिए आपके पास फादर या अगर एडॉप्ट आपको कोई किए हुए हैं तो आपका जो भी लीगल गार्जियन है वो हो गया है, या आपका हस्बैंड हो गया किसी अगर महिला का करे तो, या आपका मदर हो गया, या किसी पुरुष का करे तो उसका वाइफ को भी मतलब यहाँ पे रिलेशन दर्शा सकते हैं। सिंपली मैं फादर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जिसका भी जो भी रिलेटिव यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा उसका यहाँ पे नाम टाइप कर दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए डेमो कुमार शाह, ठीक है ना। हम डेमो पर्पस के लिए बना रहे हैं सर, इसलिए मतलब यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं ऐसा, ठीक है ना। मतलब डेमो आपका जो भी नाम होगा वो टाइप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर पूछा जा रहा है, जो भी आपका आधार नंबर होगा रिलेटिव का उस आधार नंबर को यहाँ पे फिल कर देना है। उसके अलावा यहाँ से पूछा जा रहा है रिलेशन प्रूफ, ठीक है ना। मतलब इस पे जैसे क्लिक कीजिएगा रिलेशन प्रूफ, जैसे मान लीजिए आप अपना फादर के दीजिएगा या लीगल गार्जियन के दीजिएगा तो रिलेशन प्रूफ में जैसे डेट ऑफ बर्थ लगा रहे हैं तो आपका जो फादर होंगे उनका भी नाम उस पर होगा, ये तो स्वाभाविक है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ पे मदर का भी नाम होता है, फादर का भी नाम होता है, तो यहाँ पे उस प्रूफ को सिलेक्शन कर लेना है। उसके अलावा यहाँ से आपका पूछा जा रहा है पिन कोड। देखिए यहाँ पे पिन कोड पूछा जा रहा है, जो भी आपके एरिया का जिले का पिन कोड होगा सिंपली यहाँ से आप अपने जिले का पिन कोड को सिलेक्शन कर लीजिएगा। जैसे पिन कोड सिलेक्शन कीजिएगा यहाँ से आपका विलेज का ऑप्शन आ जाएगा, जो भी आपका विलेज होगा यहाँ से आप अपना विलेज का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी आपका नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस होगा आपके विलेज के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद जिला ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके अलावा यहाँ पे पूछा जा रहा है केयर ऑफ में जैसे मान लीजिए किसी लेडीज का बना रहा है तो यहाँ पे उसके हस्बैंड का नाम दे दीजिएगा। अगर किसी पुरुष का बना रहा है तो उसके फादर का नाम दे दीजिएगा, जिस प्रकार से आपके केस में होगा। जैसे कि मेरा डेमो कुमार, जैसे मेरे पिताजी का जो भी नाम हो गया मैं यहाँ पे टाइप कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे वार्ड नंबर पूछा जा रहा है, हाउस बिल्डिंग नंबर, इसमें आप अपना वार्ड नंबर भी दे सकते हैं, जो भी आपका वार्ड नंबर होगा इस प्रकार से यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पे आप
स्ट्रीट लैंडमार्क वगैरह देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, इसको ये चीज़ मैंडेटरी नहीं है। उसके अलावा लैंडमार्क भी दे सकते हैं या छोड़ सकते हैं। अगर यहाँ पे पूछा जाए एरिया लोकेलिटी सेक्टर, सिंपली आपको जो भी आपका ब्लॉक होगा, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना ब्लॉक का नाम यहाँ पे टाइप कर देना, इस प्रकार जिस प्रकार से हम आप मतलब यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों, इस प्रकार से आपको कर देना। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, नीचे एक आपको नेक्स्ट का ऑप्शन है। अगर आपका सब कुछ डिटेल सही है तो आप नेक्स्ट कर सकते हैं, वरना यहाँ पे अगर मोबाइल नंबर वगैरह कुछ चेंज करना चाहे तो एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। सिंपली हम यहाँ पे नेक्स्ट, मेरा सब कुछ सही है तो नेक्स्ट के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट के ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे एक आपका यहाँ पे आधार सेवा केंद्र जो भी सिलेक्ट किया होगा उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे किस किस डेट को आप आधार से होम सर्विस ले सकते हैं या वहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करके बनवाने जा सकते हैं। देखिए बहुत सारे भाई को दिक्कत होता है कि मान लीजिए आधार सेंटर पे गए, आधार सेंटर पे तो जानते हैं आधार सेंटर का काम दबा के चलता है, तो उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है कभी कभी लाइन में लगे लगे ही आपका दिन टोटल खत्म हो जाता है और आपका काम भी नहीं हो पाता और बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसी का ये सटीक उपाय है, ठीक है ना दोस्तों, अपॉइंटमेंट बुक। यहाँ से आपका देखिए यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है 9:20 से 9:40 यानी कि 20 मिनट एक आधार इनरोलमेंट या अपडेट अपडेशन में लगता है इनके अकॉर्डिंग, इनके पोर्टल के अकॉर्डिंग। उससे पहले भी हो जाएगा या उससे 5 मिनट लेट भी हो सकता है। तो यहाँ से आपको जिस डेट पे आपको आधार कार्ड बनवाना है, जैसे मान लीजिए हमको इस डेट पे बनवाना है, तो सिंपली यहाँ से हम कैलेंडर में अपना डेट सेलेक्ट कर लेंगे। 24 करेंगे तो 24 को कितने बजे से कितने बजे मतलब खाली है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना जो भी खाली होगा यहाँ से आपको बुक कर लेना है अपॉइंटमेंट। उसके बाद बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करके यहाँ पे आपका 23 तारीख आ गया, फ्राइडे किस डेट पे आप कर रहे हैं, किस टाइम से किस टाइम में। यहाँ पे आपका एड्रेस आ गया फर्स्ट फ्लोर पुरानी सब्जी मंडी OPP CBI बैंक मुजफ्फरपुर। इस प्रकार से आपका भी एड्रेस आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप डेट सेलेक्ट करने के बाद नीचे एक नेक्स्ट का ऑप्शन है, सिंपली नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे चौथे कॉलम में आ जाएगा अपॉइंटमेंट डिटेल एंड रिव्यू अपॉइंटमेंट डिटेल। इसमें अपना डिटेल को अच्छे से रीड कर लेना। अगर कुछ भी गलती आपको देखने को मिलता है तो यहाँ से आप प्रीवियस पे जाके यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। मेरा सब कुछ सही है तो मैं सिंपली सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सबमिट कर देता हूँ। जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एक पॉपअप आएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू श्योर। अगर मान लीजिए आपका सब कुछ सही है तभी यहाँ पे डिटेल दे, वरना बाद में इसमें कुछ एडिशन वगैरह नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ गलती है तो यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके बैक जाकर उसमें सुधार कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो सिंपली ओके के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। मेरा सब कुछ सही है तो मैं सिंपली ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही ओके के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे एक डिटेल आ जाएगा अपॉइंटमेंट डिटेल में आपका आधार सेवा केंद्र होगा, आपका नेम होगा, जो भी वगैरह होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा, ठीक है ना। सिंपली इस एप्लीकेशन फॉर्म को इस पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक PDF फॉर्म में डाउनलोड होके आ जाएगा। नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो इस प्रकार से आपका आधार इनरोलमेंट का मतलब स्लिप आ जाएगा। इसको डाउनलोड करके रख लेना है और जहां भी आप सिलेक्शन किए होइएगा वहां से अगर आप उस टाइम पे नहीं पहुंचे तो वहां से कॉल आएगा, आपको होम सर्विस चाहिए या मतलब आप अपॉइंटमेंट वहां पे जाके बुक किए हैं तो वहां पे जाके बनवाइएगा। अगर होम सर्विस चाहिए तो आपको फोन आ जाएगा, तो उसको बोलना होगा कि हमको होम सर्विस चाहिए, आप हमारे घर पे आके, तो उसका जो भी चार्जेस वगैरह होगा एक्स्ट्रा, जो हमने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया हूँ कि 700 रुपये लगेगा, जो भी उसका फी होगा आपसे ले लिया जाएगा। अगर आप वहाँ पे नियरेस्ट जो भी आप आधार सेंटर सेलेक्ट किए हैं, अगर वहाँ पे आप जाके खुद से इनरोलमेंट या अपडेशन वगैरह कराते हैं तो आपको ज्यादा चार्ज पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मैक्सिमम 100 रुपया पड़ेगा, ठीक है ना दोस्तों। आशा करता हूँ कि जो भी हम इस वीडियो में आपको जानकारी दिया, अच्छा जानकारी दिया। अगर इस वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार की अगर आपको समस्या होती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे सुझाव ले सकते हैं। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए हमको इजाजत। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।